एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है आपके लिए क्योंकि इसके अंदर मैं आपसे 17 टाइप्स ऑफ कीवर्ड डिस्कस करूंगी। कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं कीवर्ड्स, इसके अलावा मैं आपसे डिस्कस करूंगी अगर आपकी न्यू वेबसाइट है तो आप उसके लिए कौन से कीवर्ड्स टारगेट करोगे। इन 17 टाइप ऑफ कीवर्ड्स में से कौन से कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो आप एज अ बिगिनर अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करोगे अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए। इसके अलावा मैं आपसे कुछ टूल्स भी डिस्कस करूंगी, फ्री टूल्स जिनसे आप ये वाले कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हो। अब जितनी भी टाइप ऑफ कीवर्ड्स इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगी, आपने उनमें से कौन से कीवर्ड्स को टारगेट करना है और कौन सी वेबसाइट से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट आपने इन कीवर्ड्स को लेना है। ये 17 टाइप्स ऑफ कीवर्ड बहुत स्पेशल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। कीवर्ड्स बेसिकली हमारे पास ऐसी फ्रेजेस होती हैं जो यूजर गूगल पर टाइप करता है और उससे रिलेटेड उसे रिजल्ट मिलते हैं। अब हर चीज मैटर करती है कीवर्ड्स के ऊपर ही। आपकी वेबसाइट है वो आपके कीवर्ड के ऊपर मैटर करती है, आपके आर्टिकल्स हैं, आप उन्हें रैंक कराना चाहते हो तो ये भी आपके कीवर्ड्स पर डिपेंड करते हैं। जितना टारगेटेड आप कीवर्ड यूज करोगे कि यूजर जो चीज सर्च इंजन पे सर्च कर रहा है आपने उसी को टारगेट कर दिया और अपनी आर्टिकल के अंदर लिख दिया, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ताकि फिर आपकी वेबसाइट यूजर के सामने अपीयर हो। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं प्रॉपर 17 टाइप्स ऑफ कीवर्ड आपसे डिस्कस करती हूँ। इसके अलावा मैं आपको उनके यूजेस भी बताऊंगी और आप किस तरह से उन्हें टारगेट करोगे अपनी वेबसाइट के अंदर और फ्री टूल्स जिनसे आप ये कीवर्ड्स हासिल करोगे। सारा ट्यूटोरियल आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 17 टाइप्स ऑफ कीवर्ड हैं। नंबर 1 है शॉर्ट टेल कीवर्ड, सेकंड लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल फ्रेश कीवर्ड, लॉन्ग टेल एवरग्रीन कीवर्ड। ये सारी हमारे पास पूरी लिस्ट है। नीचे प्रोडक्ट, कस्टमर, जियो, LSI, इंटेंट, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल, कीवर्ड मैच टाइप है। इसके अलावा हमारे पास 5 ब्रॉड मैच मॉडिफायर, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच एंड नेगेटिव मैच। अब मैं 1 बाय 1 आपको इन सारी कीवर्ड्स की डिटेल बताती हूँ कि कौन से कीवर्ड्स आप कब यूज करोगे, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स किस तरह यूज करोगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इनके बारे में मजीद आपको गाइडलाइन देती हूँ। इसके अलावा ये जो नीचे 13 पॉइंट के अंदर 5 फ्रेज मैच है, इनकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और ये बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं क्योंकि मोस्टली जितनी भी ऑडियंस होती है जिन्होंने ऑलरेडी ग्रो कर दिया होता है, अपनी वेबसाइट को रैंक करा दिया होता है, वो मोस्टली शॉर्ट टेल कीवर्ड्स ही यूज करते हैं। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स मोस्टली कन्वर्ट नहीं होते हैं क्योंकि इनकी डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होती है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था 100 में से 70 to 80% है अगर डिफिकल्टी, तो मतलब बहुत मुश्किल है उनके ऊपर रैंक करना। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की डिफिकल्टी भी बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा ये ऐसे कीवर्ड्स होते हैं कि ये मोस्टली यूज किए जाते हैं। तो अगर आपकी न्यू वेबसाइट है तो आपने शॉर्ट टेल कीवर्ड्स नहीं यूज करना है। वॉल्यूम तो बहुत होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का, लेकिन इनका कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं ऐसे कीवर्ड जिनके अंदर 3 या 3 से ज्यादा वर्ड्स यूज किए गए हैं और ये लो कॉम्पिटिशन के होते हैं। इनका सर्च वॉल्यूम भी इतना ज्यादा नहीं होता जितना शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का होता है। जितने भी न्यू क्रिएटर्स होते हैं वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ही यूज करते हैं क्योंकि डिफिकल्टी इसकी लो होती है रैंक करने के लिए। वॉल्यूम भी थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। लेकिन अगर न्यू वेबसाइट है तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करो, ये ज्यादा यूजेबल है आपके लिए। इसके अलावा थर्ड है हमारे पास शॉर्ट टेल फ्रेश कीवर्ड। अब ये मोस्टली ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनकी हाइप क्रिएट की हो, न्यूज के अंदर बहुत ज्यादा कोई चीज वायरल हो रही हो, ट्रेंड पे हो कोई चीज, तो उसके लिए ये शॉर्ट टेल फ्रेश कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं और ये कुछ टाइम के लिए होते हैं। ये मतलब ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा टाइम के लिए ये स्टे करेंगे, ये कुछ 5 to 6 डेज के लिए होते हैं और उसके बाद इनका ट्रेंड खत्म हो जाता है। तो शॉर्ट टेल फ्रेश कीवर्ड्स ऐसे हैं जो मतलब रिसेंटली कोई भी चीज वायरल हुई हो तो उससे रिलेटेड ये वाले कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास है लॉन्ग टेल एवरग्रीन कीवर्ड। अब ये इस तरह के कीवर्ड्स होते हैं जो रेलेवेंट होते हैं और ये हर टाइम के लिए अवेलेबल होते हैं। जैसे शॉर्ट टेल फ्रेश कीवर्ड्स थे वो कुछ डेज के लिए होते हैं, इस तरह लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हमेशा के लिए होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक ब्रांड का नाम है KFC। आपका कोई भी आर्टिकल है, आपने अपने आर्टिकल के अंदर KFC भी लिखा हुआ है, ये वाले कीवर्ड्स भी टारगेट किए हुए हैं। जब भी कोई यूजर गूगल पर KFC से रिलेटेड रिसर्च करेगा तो आपके आर्टिकल के अंदर भी इस तरह के वर्ड्स होंगे KFC से रिलेटेड, तो चांसेस है कि आपका आर्टिकल भी टॉप पर आए, आपका आर्टिकल रैंक करे। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारे पास लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। अब ये ऐसे थीमेटिक कीवर्ड्स होते हैं जो बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं मेन कीवर्ड्स के साथ। इनके लिए जरूरी है कि इनके अंदर मेन कीवर्ड्स भी हो, मेन कीवर्ड्स होना कंपलसरी होता है इनके लिए। अब आप ये कीवर्ड फाइंड कैसे करोगे, तो isigraph.com आप गूगल पर सर्च करोगे। जब आप ये गूगल पर सर्च करोगे तो आपके सामने साइट ओपन हो जाएगी, आपने फर्स्ट वन पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपको बताएंगे कि आपके मेन कीवर्ड से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स LSI हैं। यहाँ पे LSI कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स। अब यूजर कुछ भी चीज सर्च करता है तो उसके पास 3 किस्म की कैटेगरीज होती है, या तो उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, या कोई कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं, या ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। अब इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स कौन से होते हैं, जो हमें नॉलेज देते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जब हम गूगल पर सर्च करते हैं। कमर्शियल कीवर्ड्स ऐसे होते
होते हैं हम कोई भी चीज लेना चाहते हैं लेकिन उससे पहले हम उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इधर ये चीज हमारे लिए बेस्ट है या नहीं है। तो इसलिए अगर आप अपनी साइट के अंदर कमर्शियल कीवर्ड सेट करोगे तो आपको एक एक्यूरेट नॉलेज देनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्योंकि यूजर वो प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स ऐसे होते हैं बिल्कुल ये लास्ट स्टेप है कि यूजर ने अब कोई प्लेस करना है ऑर्डर, तो वो रिव्यूज चेक करते हैं कि इधर हम जो प्रोडक्ट लेना चाहते हैं इससे रिलेटेड पहले लोगों ने किस तरह के रिव्यूज दिए हुए हैं, ये चीज बेस्ट है हमारे लिए या नहीं है। इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट्स को डिफाइन करते हैं। तो आपने अगर अपने आर्टिकल्स के अंदर कोई इस तरह के कीवर्ड्स लिखे हुए हैं तो आपने इन्फॉर्मेशन वहां पे वैलिड देनी है, ताकि अगर यूजर आपकी साइट पर आए तो आपको पता हो कि अगर प्रोडक्ट लेने के लिए कोई यूजर आया है उससे रिलेटेड उसने पहले इन्फॉर्मेशन लेनी है। इसके अलावा कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स की आप स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट करते हो, किसी भी आइडियल पर्सन को आप टारगेट करते हो, उससे रिलेटेड अपनी वेबसाइट के अंदर आर्टिकल्स आप लिखते हो कि यूजर आपकी साइट पर आए तो उससे रिलेटेड पूरी बायोग्राफी मिले, पूरा डाटा नजर आए। तो अगर आप इस तरह के कीवर्ड्स टारगेट करोगे तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि आप किस तरह से टारगेटिंग करोगे अपने कीवर्ड्स की। इसके अलावा अगर आप टारगेट करना चाहते हो कीवर्ड्स, तो अगर आपकी न्यू वेबसाइट है आपने कोशिश करनी है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लिखने हैं, क्योंकि उनका कंपटीशन लो होता है, वॉल्यूम भी लो होता है, लेकिन रैंकिंग के चांसेस थोड़े बहुत होते हैं एज कम्पेयर टू शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। इसके अलावा फ्री साइट जिनसे आप कीवर्ड रिसर्च करोगे तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस के अंदर आपसे मेंशन भी की हुई है ये सारी, लेकिन इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको कुछ बता देती हूँ। नंबर 1 है हमारे पास स्मॉल एसईओ टूल, सेकंड है कीवर्ड प्लानर, इसके अलावा गूगल कीवर्ड प्लानर से आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। ये सारी बहुत हेल्पफुल टूल है आपके लिए अगर आप यहाँ से कीवर्ड रिसर्च करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट। एक दो को मैं यहाँ पे आपको ओपन करके भी बता देती हूँ। लेट्स सपोज स्मॉल एसईओ टूल को मैं ओपन कर देती हूँ, आपने प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल करना है। अब जब मैंने ओपन कर दिया तो यहाँ पे एक पोर्शन है लॉन्ग टेल कीवर्ड सजेशन का, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी। जब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो कहते हैं आप अपना शॉर्ट कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट करो, उससे रिलेटेड ही आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड जनरेट करके देंगे। तो आपने सिंपली यहाँ पे अपना शॉर्ट कीवर्ड ऐड कर देना है, उससे रिलेटेड ये आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड जनरेट करके दे देंगे। अगर आपकी न्यू साइट है तो आपने वो वाले लॉन्ग टेल कीवर्ड अपनी साइट के अंदर यूज करने हैं। इसके अलावा कीवर्ड प्लानर भी एक साइट है, आपने प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च पे जब आप क्लिक कर दोगे, अपना कीवर्ड पेस्ट करोगे, कंट्री पेस्ट करोगे, तो ये आपको उससे रिलेटेड नीचे कीवर्ड्स बता देंगे, इनका सीपीसी भी बता देंगे, वॉल्यूम वगैरह आपको उसका फाइंड करके बता देंगे। तो आप ये वाले कीवर्ड्स भी अपनी साइट के अंदर यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए। ये सब था आज की वीडियो के अंदर 17 टाइप्स ऑफ कीवर्ड से रिलेटेड। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट के अंदर कौन से कीवर्ड्स टारगेट करोगे, एंड थर्ड हमने ये देखा कि कौन कौन से फ्री टूल्स हैं जहां से आप ये वाले कीवर्ड्स रिसर्च करोगे और अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करोगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हम किस तरह से अपने आर्टिकल को रैंक कराएंगे। दो मेथड हमने डिस्कस किए थे, एक पेपर क्लिक था, दूसरा एसईओ था। पेपर क्लिक में आप एडवर्टाइजमेंट लगाते हो और गूगल को पे करते हो जितने क्लिक आपके आर्टिकल के ऊपर आते हैं, और एसईओ के अंदर आप प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज आर्टिकल लिखते हो, एसईओ करते हो अपने आर्टिकल की, अपनी वेबसाइट की, और वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है और आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते। तो ये जो कीवर्ड्स आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं 17 टाइप्स ऑफ कीवर्ड, आप इन कीवर्ड्स को टारगेट करोगे और अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करोगे ताकि आप एसईओ के थ्रू अपने आर्टिकल को रैंक कराओ, आपको पे पर क्लिक की जरूरत ना पड़े। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।